दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लगभग 20 करोड़ हैं। ये 20 करोड़ के जो मुसलमान हैं, ये कब बने, कैसे बने, कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर आपने न देखा हो तो लिंक में वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके देख ले। उसमें मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया और कैसे कैसे यहाँ पर लोग इस्लाम को कबूल किए या कन्वर्ट हुए। इस्लाम तलवार की जोर से फैला है या फिर कुछ और भी रीजन रहे हैं, ये चीजें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में ये दिखाना चाहूंगा कि हम कनेक्ट करें अपने बाप दादाओं को कि हमारे बाप दादा उस जमाने में कैसे थे, कैसे वो हिंदू थे या मुसलमान थे और कैसे बदले, और आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो कैसे हैं। तो दोस्तों, जब इस्लाम आया और धीरे धीरे जब बढ़ा, उसमें बहुत बड़ा किरदार था शुरू जमाने के सूफी हजरात का। सूफी हजरात भी इंडिया के नहीं थे, बल्कि दूसरे मुल्कों से वो हिंदुस्तान के अंदर आए थे और आकर के यहाँ पर जब उन्होंने इस्लाम की तालीम, इस्लाम के वाकयात, इस्लाम की चीजें बताना शुरू किया, तो हिंदुस्तान के अंदर लोग धीरे धीरे उनकी बातों को सुन करके फिर बदलते गए और फिर धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे इस्लाम कबूल करते गए। मुगल का दौर आया था, उसमें बादशाहों के दौर में भी बहुत सारे सूफिया थे, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे मिलते हैं जहाँ पर कुछ बादशाहों ने जोर जबरदस्ती की थी कुछ लोगों के साथ और फिर वो इस्लाम में आए थे। लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे इस्लाम फैला। तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिस वक्त हिंदुस्तान में इस्लाम आया था, हिंदुस्तान के अंदर नो डाउट पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हिंदू धर्म के अंदर कास्ट सिस्टम था जो आज भी है। तो उस कास्ट सिस्टम की बिना पे जो लोग नीचे कास्ट में थे, नीची जात के अंदर थे, वो बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार थे। अब हमारे बाप दादा भी ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर मुसलमान जो ओरिजिन मुस्लिम है इंडिया के, मोर देन 80%, 80% जो ओरिजिन मुस्लिम है इंडिया के, वो ज्यादातर वो हिंदू थे। और हिंदू में भी ज्यादातर जो है उनकी जो नीची कास्ट थी उसमें से आते थे। अब जब इनके साथ बहुत ज्यादा अपर कास्ट के लोग जुल्म ज्यादती करते थे, इनके पास तब तक कोई ऑप्शन नहीं था। जब इस्लाम आया तब ऑप्शन मिल गया। जिससे आप देखोगे ना कि कहीं इलेक्शन होता है, आपके पास कोई एक पार्टी होती है तो आप मजबूर, जब आपके पास कुछ और पार्टी आ जाती है तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि हम इसको छोड़ के इसको वोट देंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि एक धर्म था, लेकिन जब एक दूसरा धर्म यहाँ पर आया तो लोगों के पास ऑप्शन हो गया इस धर्म को देखने का। अब सूफी हजरात के दौर में सबसे बड़ी जो चीज थी, उनके दरवाजे सबके लिए खुले होते थे, वहां कोई भेदभाव नहीं होता था। जब दूसरे धर्म के लोगों ने देखा यहाँ बहुत यूनिटी है, भाईचारा है, कोई भेदभाव नहीं है, और जो आज लंगर चलता है ना, लंगर का जो सिस्टम है खास तौर से सिख समुदाय में, तो इस्लाम में पंजाब, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था तो उस पंजाब में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग और सूफी हजरात आए थे। इन लोगों ने लंगर का भी काम शुरू किया था। सूफी हजरात थे, उनके पास जो भी पैसे वगैरह आते थे, हदिया आते थे, वो क्या करते, उसको लोगों को खिलाते थे। तो लंगर का काम उन लोगों ने शुरू किया था। फिर वहां पर सभी को खिलाया जाता था, जो भी गरीब है, किसी भी धर्म का है। उनकी खानकाहों के अंदर, उनकी मस्जिदों के अंदर, उनकी जो प्रोग्राम जो होते थे उसमें किसी का भेदभाव नहीं था, सब कोई आ सकता था। ये चीजें एक बहुत बड़ा रीजन बनी कि धीरे धीरे लोग उनकी बातों में आते गए। लेकिन आपको एक चीज ये भी बता दूं कि जो आज का मुसलमान की जो हालात, जो कंडीशन जो देख रहे हैं, जिस तरह से सफेद कुर्ता, दाढ़ी, टोपी, जिस तरह से बहुत सारे लोग हाफिज और मौलवी होते हैं, इस तरह से उस शुरू जमाने में ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत जमाने तक ऐसा होता रहा कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक जैसे रहते थे, एक कपड़े में रहते थे। बहुत सारे ऐसे थे कि मुसलमान होने के बाद भी धोती कुर्ता में भी रहते थे, जमाने तक उन्होंने धोती पहनी मुसलमान होने के बाद भी। तो ये जो कल्चरल चीजें एकदम अचानक से 1-2 साल के अंदर नहीं बदली, धीरे धीरे फिर धर्म को और ज्यादा उस पर तालीम को बढ़ाया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मदारिस खुले। मदारिस कौन कैसे खुले ये बात में बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे आबा व अजदाद धीरे धीरे इस्लाम कबूल करके वक्त के साथ बदलते गए और बदलते बदलते आज जो इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, हमें ऐसे पहुंचा हुआ है। और अगर बात करें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रीजन की, तो कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आज पूरा मुसलमान हो गए, ज्यादातर वहां पर मुस्लिम अक्सरियत हो गए। वहां पर भी हिंदू थे, लेकिन वहां पर भी बड़े बड़े बुजुर्ग पहुंचे और उनकी बातों से वहां पर धीरे धीरे लोग इस्लाम कबूल करते गए। वहीं पर कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पंडित थे, और हिंदू धर्म के अंदर पंडित को बहुत एजुकेटेड, हमेशा से उनका एजुकेशन से रिश्ता रहा है। तो जो लोग अपने धर्म में थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को कबूल किया, इसलिए बहुत कम लोग इस्लाम में आए। ऐसे ही आप जाओगे अगर
कर्नाटक में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे, वहां पे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण है और बहुत ज्यादा अपनी नॉलेज को रखने वाले हैं। तो उन इलाकों में इस्लाम थोड़ा सा धीरे धीरे वहां पर आबादी बढ़ी। अब दूसरे इलाकों में यूपी, बिहार, बंगाल के इलाकों में अगर बात करें तो बंगाल के इलाके में कहा जाता है कि ज्यादातर वहां पर जो है छोटी कास्ट के हिंदू थे। अब जो छोटी कास्ट के लोग थे तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी तादाद में वहां पर लोग इस्लाम के अंदर आए। तो इस तरह से यूपी बिहार के जो इलाके पाए जाते हैं, बंगाल के इलाके, बंगाल में खास तौर से वो बंगाल जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, ये बंगाल का हिस्सा था। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, ये कोई पाकिस्तान से सऊदी अरब से नहीं आया, ये सारे के सारे इंडिया के अंदर के ही मुसलमान है। और हाँ, इनका धर्म थोड़ा हिंदू धर्म के नीचे जात में थे, तो इन लोगों ने जुल्म जाति से बचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तादाद में इस्लाम को कबूल किया है। तो देखो, अगर दोस्तों देखोगे इस्लाम जब शुरू में आया तो किस तरह से अरब ताजिर, उसके बाद फिर सूफिया हजरात का दौर आया, फिर बादशाहों का, मुगल बादशाहों का दौर आया, उसके बाद फिर वहां से हिंदुस्तान में धीरे धीरे मदारिस बनना शुरू हुए, फिर उलमाए किराम आए। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कई सौ साल तक पनपता रहा। उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं मुसलमानों की हालात और मुल्क के अंदर इस्लाम और मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है, ये अचानक नहीं हुई है, एक दो रोज में नहीं हुई है। तो अगर आज कोई कहता है कि सारे कन्वर्टेड हैं तो थोड़ा उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। वर्जन और खुद से कबूल करना, ये दो चीजें हैं। तो दोस्तों, मैं किसी पर कमेंट ना करके बस हम अपनी हिस्ट्री को दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि हमें अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, अपनी सिचुएशन पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चीजें आई और रह गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो लोग भी अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म के अंदर आए थे और फिर वो उसी के हो करके रह गए, फिर वो बदले नहीं, और ये हो करके जो रह गए, तो इस तरह से चीजें बदली और आज हमारे सामने जो इस्लाम है, जो हमारे मुसलमानों की तादाद है, उसका नतीजा है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो मैंने कोशिश किया है एक नक्शा खींचने की अपनी कम्युनिटी का बैकग्राउंड से लेकर आज तक, और पिछली वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल कुछ मालूमाती लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें। और दूसरी वीडियोस में मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर फिर किस तरह से कम्युनिटीज बदली, किस तरह से मुसलमानों के अंदर भी फिर थोड़ा सा गैप हो गया ऊंच नीच का, ये सारी बातें मैं लेकर के आऊंगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।